मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में 31 दिसंबर तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर के साथ मजीद मकामात पर भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.3%। कराची में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 16.59% रिकॉर्ड की गई। एनसीओसी के आदात शुमार जारी। चौबीस घंटे में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 9080 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 2545 नए केसेस सामने आ गए। कराची के जिला जनूबी में एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। क्लिफ्टन और गार्डन में 7 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। सिंध हाईकोर्ट ने मुशीर जेल खाना जात एजाज जाकरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अबूरी जमानत भी मनसूख। नैब हुकाम एजाज जाकरानी को गिरफ्तार करने के लिए मुतहर्रिक। मुशीर जेल खाना जात अदालत में पेश न हुए। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर डीजी नैब लाहौर हाईकोर्ट पेश। अदालत का 4 हफ्ते में असासों से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सेक्शन ऑफिसर काबीना डिवीजन कलीम अहमद का बयान कलम बंद। इश्ताल अंगेज तकारीर केस में लीगी रहनुमा सफदर आवान और एमपीए इमरान खालिद भट्ट की जमानतें मंजूर। गुजरावाला की अदालत का दोनों को 1-1 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आसिम खान ने रावलपिंडी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जदीद रिकॉर्ड रूम का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन, जजेस और स्टाफ के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का भी इफ्तिताह। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। वजीर खारजा यूएई क़यादत से इलाकाई और आलमी उमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर गुफ्तगू करेंगे। सरकार के निर्खनामे रद्दी की टोकरी तक महदूद। महंगाई के तूफान ने गरीब की जिंदगी अजीरन बना दी। कोयटा में फी दर्जन अंडे 200 का हिंसा भी क्रॉस कर गए। कराची के डिफेंस फेज 4 के घर से 70 लाख का सोना चोरी होने का वाकया। मालिक मकान ने गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। घरेलू मुलाजमा पर जेवरात चुराने का शक। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर मुवज्जना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से छीना हुआ सामान और असलहा बरामद। कराची में शेरशाह शाहीन होटल के करीब गत्ते के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सामान जल गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी। इंडेक्स में 231 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,592 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। चीन का चांद से नमूने लाने वाला खुदकार मिशन जमीन पर आ गया। 4 दहाइयों बाद कोई शटल की कामयाबी हासिल करने के बाद जमीन पर लौटा है।
भारत में मुतनाज़िया ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज चौथे हफ्ते भी जारी। बाबा गुरुराम सिंह ने दिल्ली में एहतजाज के मकाम पर खुद को गोली मार ली। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की नाम नहाद तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। फलस्तीन में गैर कानूनी सेहूनी बस्तियों की तामीर के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। सेहूनी दहशतगर्दों का पुरअमन मुजाहिरीन पर हमला, 14 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इनिशियल स्क्वाड हमारा जो है वो 15 का है, जिसमें उस्मान कादिर और मूसा खान ड्रॉप हैं। बिग अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर के लिए। अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली जो कि नए आए हैं, उन्होंने खुद को मनवाना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं सकती। जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया, इंशाल्लाह कल आपको वो अच्छा से परफॉर्म करके देगा। ऑनर की बात है कि आप अपने मुल्क की क़यादत कर रहे होते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। शादाब खान कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, हारिस रऊफ और फहीम अशरफ भी टीम में शामिल। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 4 रोजा मैच में पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान शाहीन्स के 194 रन के जवाब में कीवीज ए टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए।